जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने लिस्टिंग कैसे करनी है। प्रोडक्ट्स अब हमारे पास हंट होके आ गई हैं, इनको हमने लिस्ट करना है ताकि सेल आ सके। तो अभी तो ये हमारे पास हंटिंग शीट में पड़ी हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हम हंट करके आ रहे हैं वो शीट में ऐड करी जा रहे हैं। तो इसको हम लिस्ट करेंगे अपने सेलर सेंटर में ताकि वो ये लाइव हो जाए और सेल आनी स्टार्ट हो जाए। तो ये एक प्रोडक्ट है वालमार्ट की हंट की हुई अमेजोन से। तो इसको इसका एसन बेसिकली ना हमें एसन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो आलोज। तो अभी इसका एसन हम उठा के अपने सेलर सेंटर में जाएंगे। आपने सेलर सेंटर में जाना है और यहाँ से 3 जो लाइंस हैं मेन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करके अपने कैटलॉग और ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये आपको वहाँ पे लेके जाएगा जहाँ से आप यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड EN ISBN एसन किसी भी चीज़ को यहाँ पे पेस्ट करके सर्च करेंगे ना, तो वो आपको रिलेटेड प्रोडक्ट जो उस एसन से जो उस यूपीसी के अगेंस्ट लिस्ट हुई है वो आपको शो कर देगा। अच्छा, ये अब एक प्रोडक्ट है 2 ड्रार वालमार्ट से हंट की गई है, इसको हम लिस्ट करेंगे जो कि ऑलरेडी शीट में ऐड थी। 158 की बिक रही है, 103 की मिल रही है, वालमार्ट से प्रॉफिटेबल है। तो इसको हम हंट करेंगे, लिस्ट करेंगे। अच्छा, इसको मैंने सर्च किया, ये प्रोडक्ट सामने शो हो गई है और मुझे पता यही प्रोडक्ट है। तो सिलेक्ट ए कंडीशन। अब जो भी हम लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो उसमें उसकी कंडीशंस होती हैं कि ये यूज़ में है, न्यू में है या कलेक्टिबल है। तो हमने ऑलवेज तकरीबन हमने न्यू में ही अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। तो न्यू में इसकी कंडीशन सेलेक्ट कर लेता हूँ कि इस प्रोडक्ट की क्या कंडीशन है। जी न्यू है, ओके, सेल दिस प्रोडक्ट। अच्छा, अगर इसकी जगह सेल दिस प्रोडक्ट का बटन ना होता और अप्लाई टू सेल होता तो वो कंडीशन होती है जब ग्रोसरी की या कोई ब्रांड की प्रोडक्ट्स होती हैं तो वो मोस्टली गेटेड होती हैं, तो उन्हें हमें अप्लाई टू सेल करके चेक करना पड़ता है। तो मैं देखूंगा वीडियो स्टॉप करके, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी हुई जो अप्लाई टू सेल मांग रही हो तो उसका भी अंदर एक ऐड कर दूंगा ताकि आपको अंदाज हो जाए कि जो प्रोडक्ट्स गेटेड होती हैं उनकी अप्रूवल कैसे लेनी है। फिलहाल तो ये गेटेड नहीं है, अनगेट है। सेल इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे हमें उस पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे हमने अपना हैंडलिंग टाइम वगैरह देना है या हमने इसकी प्राइस क्या रखनी है, इस पेज पे हमें लेके आएगा। ओके, अब पहले इस प्रोडक्ट को, इस एरिया को आपने देखना है जो मेन हमारा एरिया है। इसमें इस प्रोडक्ट का रैंक बता रहा है कि 52,000 रैंक है इसका। ये इसका एसन है, ये यूपीसी है और जो ये अभी कंडीशन इसकी जो सेल हो रही है 143.82 की है। अच्छा, अभी चेक कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट को हमने नई टैब ओपन किया जो हम लिस्ट कर रहे थे। 143 की ये प्राइस यानी कि कम हो गई। हंट हमने की हुई थी 158 की, लेकिन इसकी प्राइस कम हुई है। कोई और सेलर आके बैठ गया होगा या कोई भी कम्पीट हो गई, क्योंकि प्रोडक्ट्स कम्पीट होती रहती हैं। 143.28 की हो गई है। तो बताने का मकसद ये था कि ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे इस एरिया में हमें ये बता देता है कि इस पे कितने लोग बेच रहे हैं और इसकी प्राइस क्या है, बाय बॉक्स की प्राइस। तो ये इसने हमें बता दिया। अब हमने बाय बॉक्स को कंप्लीट करना होता है ना लिस्टिंग करते हुए, तो हमने अब इस प्राइस को मद्देनजर रखते हुए ये चेक करना है कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं, और फिर इसको लिस्ट करेंगे अपने हिसाब से। 143.82 यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, 143.82। तो ये प्रॉफिटेबल है, अभी भी 15% ROI से अबव है, $20 ऑलमोस्ट बच रहे हैं, तो इट्स गुड, कोई इशू नहीं है। आप ये पहला पेज था, इस पे अप्लाई टू सेल पे करके नया पेज ओपन हुआ, इस पे वो सारी कंडीशन मांग रहा है। अच्छा, आपने ये प्राइस अपडेट कर दी शीट में, प्रॉफिटेबल है। अब आप नीचे आएंगे स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस में आपने अपनी प्राइस डालनी कि किस प्राइस पे आपने इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। तो इसमें देखें बाय बॉक्स जो अभी है वो 143.82 के पास है। तो अगर आपने बाय बॉक्स लेना है इनिशियली तो आपको उससे 1 सेंट कम करना पड़ेगा लिस्ट करते हुए। तो बाद में अगर आपको बाय बॉक्स मिल जाता है तो आप इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, इसकी 143.82। अच्छा, ये हमने इसकी प्राइस डाल दी कि हमने इस प्राइस पे लिस्ट करना है। आगे वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन में, लाइक हमने पीछे भी न्यू सेलेक्ट किया, यहाँ भी न्यू करेंगे। अच्छा, न्यू कर ली। अच्छा, ये साथ में टिक करोगे लोएस्ट प्राइस पे, भाई आप भी बैठे हो, वो हमें बता रहा है कि जो भी इसको 4 बंदे बेच रहे थे, 5वां मैं आया हूँ,
तो सबसे लोएस्ट मेरी है, ये टिक हो गया, मतलब लोएस्ट पे हूँ मैं इस वक्त सबसे। तो ये चीज़ होगी। अब इसमें मैंने कंडीशन न्यू सेलेक्ट कर ली, आई विल शिप दिस आइटम बाय माई सेल्फ, इस पर क्लिक करना है कि हमने, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, हमने सब ने खुद ही इसको शिप करना है। तो हम इस पे, नीचे वाला जो है वो FBA वालों के लिए, तो हम इस पे नहीं करेंगे, इस पे करेंगे FBM वालों के लिए। अच्छा, यहाँ पे वो हमें कहेगा अच्छा आपने करने तो क्वांटिटी क्या दे रहे हो। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप प्राइम से कर रहे हैं या तो देखेंगे प्राइम आपको कितनी क्वांटिटी दे रहा है एक सेलर को, उस हिसाब से लिस्ट करें। अगर आप वालमार्ट से कर रहे हैं तो फिर देखेंगे अगर इसकी प्राइस वालमार्ट से ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है तो आप इसकी कम क्वांटिटी दे के इसको पहले ऑर्डर्स लें और वो सही प्रोसीड होते हैं तो फिर इसको आगे प्रोसीड करें। फिलहाल मैं इसकी 5 क्वांटिटी दे रहा हूँ, ये हमने क्वांटिटी दे दी। अच्छा, अब आपने इसको सेव एंड फिनिश नहीं करना, अभी इसके कुछ और स्टेप्स हैं। आप मोर एट्रीब्यूट, वो जो स्विच बटन है इसको इनेबल करेंगे तो वो आपको मजीद चीज़ों के बारे में बताएगा। अच्छा, इसमें ऊपर ये एक शिपिंग टेम्पलेट है, ये भी अभी हम बनाएंगे और इसके ये सबसे मेन चीज़ होती है जब लिस्टिंग करनी होती है, तो इसको मैं बाद में देखता हूँ। ये ऑलरेडी जो टेम्पलेट सिलेक्टेड है उसका नेम है माइग्रेटेड टेम्पलेट। अच्छा, ये भी अभी देख लेते हैं। क्वांटिटी हमने 5 दी थी, ये बता रहा है, कंडीशन न्यू सेलेक्ट की थी, ये भी बता रहा है। अच्छा, अब 2 चीज़ें आपने और सेट करनी है। एक चीज़ हमने सेट करनी है कि मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कि एक सेलर एक टाइम पे कितनी क्वांटिटी हमसे ले सकता है। अच्छा, इसमें ना हमने अगेन के हमने फिर देखना अपने सप्लायर को कि वो सप्लायर जो है वो हमें एट अ टाइम कितनी प्रोडक्ट्स दे रहा है। अगर तो वो प्राइम है और मोस्टली प्राइम पे लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल होती है तो वो कहते हैं कि ओनली 2 लिमिट पर कस्टमर, तो एट अ टाइम आप कितने ऑर्डर कर सकते हो उससे ये पूछ रहा है। तो आप मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1 या 2 रखा करें, या आप 1 रख दें और या 2 रख दें, इट डिपेंड्स, लेकिन इससे ज़्यादा ना रखें क्योंकि एट अ टाइम अगर वो 2-3 पैक इकट्ठे ले सकते, अगर तो आपको वालमार्ट या प्राइम से क्वांटिटी बल्क क्वांटिटी एट अ टाइम ले रहे हैं, यानी कि एक सेलर के लिए आप 4 इकट्ठे ऑर्डर कर सकते हो तो आप 4 भी कर दें, 5 भी कर दें। लेकिन अगेन अगर आप चाहते हो कि डिफरेंट कस्टमर से एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर इसको आप मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1 ही रखें। मोस्टली हम 2 रख देते होते हैं। अच्छा, हैंडलिंग टाइम। हैंडलिंग टाइम आपका वो टाइम होता है जिसमें देखें, हमने पहले ट्रैकिंग की वीडियो बनाई थी, उसमें ऑलरेडी आपको बताया था कि हैंडलिंग टाइम वो टाइम होता है जिसके अंदर अंदर आपने उसको ट्रैकिंग डालनी होती है। तो इस प्रोडक्ट के इस लिस्टिंग करते हुए इस प्रोडक्ट पे जब ऑर्डर आएगा तो उसका हैंडलिंग टाइम अमेज़न पूछ रहा है कि आप इसको कितने टाइम के अंदर ट्रैकिंग डाल सकते हो। तो हम इसको एक दिन नहीं सिलेक्ट करते, वो ज़्यादा मैसी हो जाता है कि ज़्यादा 200-300 ऑर्डर आया पड़ो तो सबको एट अ टाइम फुलफिल करना एक दिन के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो आप इसको 2 हैंडलिंग टाइम सेलेक्ट कर ले कि इवन आज अगर ऑर्डर आता है तो 23 डेट तक मेरे पास टाइम होगा कि मैं इसकी ट्रैकिंग डाल सकता हूँ। 2 दिन हैंडलिंग टाइम, यानी कि एक ऑर्डर आने के बाद 48 आवर्स हमारे पास होते हैं कि हम उसको ट्रैकिंग डाल के उसको शिप कर सकते हैं। तो ये बहुत सेफ होता है। अगर आप एक दिन रखते हैं नो इशू, लेकिन वो सेफ नहीं होता। उसमें ये होता है कि वालमार्ट से ऑर्डर लगाते हुए कोई भी इशू हो गया, थोड़ा ऑर्डर लेट लगा है तो वो अमेज़ॉन एक तरह से आपसे पूछेगा या कस्टमर पूछेगा कि वेयर इज माई प्रोडक्ट, तो फिर उसको हैंडल करना थोड़ा मैसी हो जाता है। तो ये हैंडलिंग टाइम आपने इसका रख दिया 2 दिन। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी पे आपसे 2 आइटम्स एट अ टाइम कस्टमर ऑर्डर कर सकता है, ये चीज़ होगी। क्वांटिटी हमने 5। अब आते हैं सबसे अहम चीज़ टेम्पलेट की तरफ। अच्छा, शिपिंग टेम्पलेट ऑलरेडी जो बनाए हुए हैं वो ये हैं 3-4 टेम्पलेट, उनके नेम भी आपको पता चल रहे हैं। तो हम मोस्टली माइग्रेटेड टेम्पलेट 1 यूज़ करते हैं। मैं आपको आगे बताता हूँ कि टेम्पलेट की अहमियत क्या है। बेसिकली टेम्पलेट पहले बनाना होता है, उसके बाद हम लिस्टिंग करनी होती है, लेकिन मैंने लिस्टिंग पहले की है। टेम्पलेट अभी लिस्टिंग लाइव नहीं करूँगा, पहले टेम्पलेट हम अपना बनाएंगे और उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करके लिस्टिंग लाइव करेंगे। टेम्पलेट इसलिए पहले नहीं बनाया वीडियो के स्टार्ट में ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि टेम्पलेट की रीज़न क्या थी और क्यों हमने उसको बाद में बनाया और उसकी ज़रूरत क्या थी। अब आपको बताना है कि टेम्पलेट कैसे बनाना है जी। तो टेम्पलेट, अच्छा, अब हमने हमारी लिस्टिंग तकरीबन फाइनलाइज हो गई है लिस्टिंग करते हुए, लेकिन एक चीज़ रह गई है, शिपिंग टेम्पलेट। तो शिपिंग टेम्पलेट बेसिकली बनाना कैसे है, इस टैब को हम एंड पे लेके जाते हैं ताकि यहीं से अब जब हम अपना शिपिंग टेम्पलेट बना लेंगे तो हमारा शिपिंग टेम्पलेट ड्रॉप डाउन में यहाँ पे आ जाएगा, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अमेज़न सेलर सेंटर पे क्लिक करेंगे, मेन पेज पे आ जाएंगे, होम पेज पे।
अच्छा, सेटिंग का लोगो आपको नज़र आ रहा है, इस पे आप नीचे जाए तो शिपिंग सेटिंग है, इस शिपिंग सेटिंग पे आप क्लिक कर लें और यहाँ से वो आपको बताएगा कि आपके पास ऑलरेडी टेम्पलेट कौन से बने हुए हैं और अगर आपने नया बनाना है तो इस पे क्लिक करें। अच्छा देखिए, जो पहले टेम्पलेट डिफॉल्ट टेम्पलेट बना हुआ है उसका नाम है माइग्रेटेड टेम्पलेट, फिर माइग्रेटेड टेम्पलेट 1 बना हुआ है, यूएस फास्ट डिलीवर बना हुआ है एंड यूएस टेम्पलेट बना हुआ है। तो देखिए, टेम्पलेट जो होता है ना वो बेसिकली आप अगर अभी हम लिस्ट कर रहे थे ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को हम अभी चेक कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि शिपिंग टेम्पलेट की वैल्यू क्या है। TP/ASIN पुट करेंगे, ये प्रोडक्ट आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, ये प्रोडक्ट थी हमारे पास आ गई है और देखें अब ये कह रहा है कि फ्री डिलीवरी जनवरी 5 to 10 ठीक है। तो ये जो डेट आ रही है ना प्रोडक्ट के लिस्ट करते हुए, जो हम डेट, एक तो हम हैंडलिंग टाइम सेलेक्ट करते हैं ना, एक डिलीवरी डेट होती है। जो डिलीवरी डेट होती है वो बेसिकली हमारा टेम्पलेट दे रहा होता है। इवन तो कि हम हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टेम्पलेट भी बना सकते हैं, वो भी अभी मैं बताऊंगा आपको कि इन्वेंट्री में कैसे जाके अपने टेम्पलेट को एडिट करना है। ये देखिए, तो मैं इस डेट की बात करूँगा। अब ये डेट जो है, ये इसका शिपिंग टेम्पलेट जो इस साइमैक्स बंदे ने लगाया हुआ है बहुत हैवी सेलर है, तो इसने जो यूज़ किया वो इसका 5 to 10 जनवरी है, यानी कि इस डेट में इसका पहुंचेगा। जो डेट आ रही है ना, ये डेट और इसकी ये यूजली शिप विद इन 5 to 4 डेज, ये सारे कुछ शिपिंग टेम्पलेट की वजह से आ रहा है। तो क्योंकि अभी क्रिसमस है तो मोस्टली अराइव बिफोर क्रिसमस एंड अराइव्स आफ्टर क्रिसमस, ये वाला बैच आपको नजर आएगा क्योंकि दिसंबर चल रहा है तो आफ्टर दिसंबर ये खत्म हो जाएगा। ठीक, अभी ये हम देख रहे थे कि हमने जो टेम्पलेट बनाया, अभी हम एक न्यू टेम्पलेट बनाते हैं अगेन। अभी हमने मतलब न्यू टेम्पलेट बनाना है तो आपको दोबारा से ये सेटिंग पे आए, शिपिंग सेटिंग, इस पे क्लिक किया हमने और ये हमारे पास टेम्पलेट ऑलरेडी बने हुए हैं। क्रिएट न्यू शिपिंग टेम्पलेट, इस पे क्लिक करेंगे तो वो कहेगा जी ओके यस प्लीज प्रोसीड। अब ये अगले पेज पे लेके जाएगा जिससे हम अपना इसका नेम, बेसिकली वो कह रहा है कि इस टेम्पलेट का आप नेम क्या देना चाहते हो। तो नेम अगेन आप यूज़र फ्रेंडली रख लें, जो आपको समझ आ जाए देखते ही टेम्पलेट के, मेरा 2 डे टेम्पलेट है, 3 डे टेम्पलेट है। अच्छा, अगर आप वालमार्ट से कर रहे हैं तो वालमार्ट मोस्टली 3-4 दिन के अंदर प्रोडक्ट्स पहुंचा देता है अगर छोटी प्रोडक्ट है, और अगर हैवी प्रोडक्ट्स होती हैं तो वो 1 वीक भी ले लेते हैं। तो इट डिपेंड्स अगेन ऑन द प्रोडक्ट। तो आपके पास अगर ये प्रोडक्ट है और आप देखते हैं कि ये वालमार्ट जो है इस प्रोडक्ट को 3 to 4 बिजनेस डेज में पहुंचा रहा है, तो आप उस हिसाब से फिर इसका टेम्पलेट सेट कर लें। हर प्रोडक्ट के लिए अलग टेम्पलेट बनाने की जरूरत नहीं होती, एक टेम्पलेट बहुत सारी प्रोडक्ट्स के लिए यूज हो जाता है। आप इसको WM रख लें। बेसिकली ये टेम्पलेट का नेम जो है वो यूजर फ्रेंडली और इसलिए कहा गया कि आपको समझ आ जाए कि हाँ ये मैंने टेम्पलेट इस प्रोडक्ट के लिए लगाना है। वालमार्ट WM हमने कर दिया और इसके आगे लिखते हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट, ताकि ये आपको /- आनी थी टेम्पलेट। ठीक है, WM स्टैंडर्ड टेम्पलेट। अब आपको पता है कि ये वालमार्ट का स्टैंडर्ड टेम्पलेट मैंने एक प्रोडक्ट को करना था, तो उस अब आप जो भी वालमार्ट की अप्रूव टू यूज हो गया ओके। ठीक है, अब देखें वो आपको बता रहा होता है कि डोमेस्टिक शिपिंग फ्री इकोनॉमी आ रही है, स्टैंडर्ड शिपिंग आ रही होती है, एक्सपीडिएटेड शिपिंग आ रही होती है और 2 डे डिलीवरी आ रही होती है, 1 डे और स्टैंडर्ड इस तरह। अब आप जिसको चेक करेंगे ना, जिस प्रोडक्ट जिस बॉक्स को आप चेक करेंगे वो वाला सारा डाटा जो है वो आप उस प्रोडक्ट पे अप्लाई हो जाएगा। आपने जो 2 डे डिलीवरी है इसको अनचेक कर देना। देखें वालमार्ट जो है वो इतनी बड़ी प्रोडक्ट, जैसे हम ये प्रोडक्ट लगा रहे थे तो ये 2 डे डिलीवरी में एलिजिबल नहीं होती। हाँ, छोटी प्रोडक्ट्स लाइक पेंसिल्स, छोटे बॉक्सेस में जो प्रोडक्ट्स होती हैं, इन द मोस्ट केसेस अमेजोन या प्राइम पहुंचा देता है, प्राइम तो पहुंचा देता है, वालमार्ट टाइम लेता है बड़ी प्रोडक्ट्स के लिए। तो हमें बेसिकली पर्पज यही है कि हमने 2 डे वाला नहीं यूज करना। एक्सपीडिएटेड को भी आप चेक कर दें। अब आते हैं हमने स्टैंडर्ड शिपिंग पे और फ्री इकोनॉमी पे। देखें फ्री इकोनॉमी ओके, आपने जो शिपिंग प्रोडक्ट्स पे नहीं लगानी, आपने जो प्राइस सेट कर रहे हैं, शिपिंग अगर हम फी लगा देंगे तो वो अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि आप बाय बॉक्स को कैसे कम्पीट करना चाहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम शिपिंग फ्री देते हैं। इवन तो कि शिपिंग की प्राइस आप प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड कर दें इट्स ओके, लेकिन शिपिंग थोड़ी फ्री देने में थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ जी फ्री शिपिंग है। तो अक्सर कस्टमर ने
फ्री शिपिंग दे के बाय कर लेते होते हैं। शिपिंग फी आप ना लगाया करें, आप वो प्राइस चाहे लिस्टिंग में ऐड करते हैं, नो इशू। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि रीजन्स, अब ये 48 अबव स्टेट्स होती हैं, अपर स्टेट जिसको कहते हैं, अमेरिका में 48 स्टेट है, तो उसमें जी हम सारी स्टेट में शिप करेंगे, ये हो गया। अच्छा, पीओ बॉक्सेस को लाजमी आपने यहाँ चेक करना है कि अच्छा इसका पर्पस जो है वो ये है कि पीओ बॉक्सेस का एड्रेस अमेजोन अक्सर एक्सेप्ट नहीं करता और वो प्रॉब्लम करता रहता है। स्ट्रीट एड्रेस टाइप स्ट्रीट पे चेकड है, चेकड ही रहने दें। अब ये डेज आ रहा है कि आप कितने दिन में ट्रांजिट कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको बताया था ना कि ये जो डेट आ रही होती है ये आपकी ये यहाँ से सिलेक्ट होती है, ये डेट, और अच्छा एक ये डेट है और एक डेट आप हम कर रहे थे ये वाला हैंडलिंग टाइम जो हम स्टार्ट में आए थे, हैंडलिंग टाइम। ये हैंडलिंग टाइम 2 दिन और ट्रांजिट टाइम 3 to 5 बिजनेस डे। अब ये इनको प्लस करेगा, 2 डेज वो हैंडलिंग टाइम एंड ट्रांजिट टाइम, तो इनको प्लस करके वो ये डेट लेके आएगा कि 5-10। अब जितने भी दिन बनेंगे उस हिसाब से, यानी कि अगर हम 5 डेज ही लें तो एंड वाली डेट ये 5 डेज ये आ गई और 2 डेज हैंडलिंग टाइम, 2 + 5 7 डेज, तो 7 यहाँ पे जमा कर लें तो ये बन जाएगा 7 जमा 21 28, यानी कि 1 वीक। तो 28 दिसंबर जो है जब हम लिस्ट करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट पे यहाँ पे 28 दिसंबर आ रहा होगा। तो ये बेसिकली ट्रांजिट टाइम के इतने टाइम के अंदर, ट्रांजिट टाइम के आपने ट्रैकिंग डाल दी है और ट्रांजिट टाइम इतना लगेगा कि रास्ते में प्रोडक्ट पहुंचते इतना टाइम लगेगा जी, ये होता है। अच्छा, लिटिल बिट जी, तो ट्रांजिट टाइम आपका शिपिंग डालने के बाद टाइम काउंट हो रहा था 3 to 5 ऑलमोस्ट। अमेजोन प्राइम या वॉलमार्ट आपके प्रोडक्ट पहुंचा देता है तो इट्स गुड। ओके, यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट किया, फ्री शिपिंग कर दी, और स्टैंडर्ड शिपिंग में भी आप 2 to 3 बिजनेस डेज कर लें। ये दूसरी आ रही होती है नीचे, यहाँ पे एक और डेट शो रही होती है कि आप इतने टाइम के अंदर ऑर्डर करेंगे तो आपकी ये प्रोडक्ट जल्दी पहुंच जाएगी। तो ये इतना कोई मतलब इशू वाली बात है। यहाँ पे आप अगर शिपिंग फी डालना करते हैं, मोस्टली ना ये देखें, ये थी 3 to 5 और ये है 2 to 3, ये जल्दी होगी तो मोस्टली यहाँ पे लोग ना शिपिंग डाल देते हैं कि ये अगर जल्दी आपने लेना तो इतनी शिपिंग होती है। लेकिन हमारे ये उन केसेस में होता है जब हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है, इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी है ना, तो हमारे पास सर्विसेज भी हैं, फेडेक्स है, यूपीएस है, यूएसपीएस है, तो हमें पता है कि ये ऑर्डर जो है ये भाई आया है, थोड़ी इसकी टाइम जो है वो ज़्यादा है, यानी कि इसको कस्टमर को जल्दी चाहिए, वो शिपिंग फी भरने के लिए भी तैयार है, प्रोडक्ट जल्दी पहुंचा दो। तो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे एक और टाइम शोर होता है, यहाँ पे दूसरा कि अगर आप जल्दी लेना चाहते तो इस पर क्लिक करें, तो उस पर जब प्रोसीड होता है तो उस पर शिपिंग चार्जेस लग जाते हैं। तो हमारे पास थे कि हमारे पास ऑप्शन तो होता नहीं है कोई, क्योंकि हमने वॉलमार्ट से लेनी है, प्राइम से लेनी है, हम उन पे डिपेंड्स होते हैं। हमारे अपनी इन्वेंट्री अपने वो नहीं है ना कि अपनी इन्वेंट्री भी अपनी हो और ट्रांजिट करियर भी अपने पास हो, तो ये दोनों केसेस में नहीं है। तो आप इसको भी 2 to 3 कर लें, लेकिन शिपिंग ना डालें। और अच्छा, अब ये स्टेट्स आती हैं 3, हवावे, अलास्का एंड पोर्टोरिको। इन स्टेट्स में मोस्ट ऑफ द केसेस अमेजोन डिलीवर नहीं करता, मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत कम केसेस में अमेजोन यहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है, लेकिन टाइम बहुत लेता है मोस्ट। अच्छा, ये जो पोर्टोरिको है ना, ये स्टेट है आउटसाइड, मतलब ये दरिया वगैरह है ना, इस तरह पड़ती है कि ये ना सिटी से थोड़ी अलग है, तो इसलिए अमेजोन जो है वो टाइम लेता है कि इस स्टेट में, ये देखें ना, ये सारा इसकी स्टेट इस टाइप की है, तो ये अमेजोन टाइम लेता है इसमें डिलीवर करते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपसे ऑर्डर तो ले लेता है, लेकिन डिलीवरी आपकी 10-10 दिन 15-15 दिन पेंडिंग में रखता है और फिर ऑर्डर कैंसिल कर देता है, जो कि हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है इससे। तो अगर तो आप इनको यूज़ करना चाहते हैं तो इट्स गुड। इनसे इतने ऑर्डर भी नहीं आते, अमेजोन इनको इतना नहीं करता ना ओके ये इतनी ऑर्डर कर सके, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस वगैरह बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपने इनको रखना है तो ओके, नहीं तो इनको यहाँ से डिलीट कर दें इन 2 स्टेट्स को, क्योंकि ये 2 स्टेट्स। अच्छा जी, आपने इन स्टेट्स को डिलीट कर देना है, तो डिलीट करने के बाद ना ये आपसे मतलब ये डिलीट होगी, और इसको अच्छा मैं एडिट करके ना आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ, वीडियो स्टॉप हो गई थी। ये ही हम टेम्पलेट एडिट कर रहे थे। अच्छा, ये आप वाइमिंग आ गया, इस पर कर देता डिलीवर, वो नीचे आ रही थी उसको हमने डिलीट कर दिया, वो गायब हो गई।
अच्छा, इसको हम सेव कर देंगे, जो कि ऑलरेडी सेव हो गया है। इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका इनेबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने सेव कर दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा एडिट करने से ये लेगा। अच्छा, अगर हम वार्मिंग को भी डिलीट कर दें तो ये अब सेव का बटन, इस तरह अगर आपने वार्मिंग को डिलीट नहीं करना, आपने जस्ट अपने हुआवे पर कोलास्ट्रा को डिलीट करना है, और ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, जाने दें, ओके है। यहाँ पे आप सेव कर देंगे, ये आपका टेम्पलेट सेव हो जाएगा। सेव पे आप क्लिक करेंगे तो शिपिंग टेम्पलेट प्लीज फिक्स द हाईलाइटेड इशू। हाईलाइटेड इशू क्या है? ऐड रीजन्स, प्लीज ऐड द रिक्वायर्ड रीजन फॉर स्टैंडर्ड शिपिंग। ओके ओके, तो आप रीजन ऐड करते हैं, वायमिंग को आप ऐड करते हैं, वो जो इशू कर रहा था। ये आप सेव कर दें। अच्छा, ये सेव हो गया। वायमिंग को डिलीट ना करिएगा, उसका वाई पोर्ट्रेट को डेल कर दें। ओके, ये सेव हो गया। अच्छा, ये जब हमारा टेम्पलेट सेव होगा, इसका नाम WM स्टैंडर्ड टेम्पलेट, आपको ऑलरेडी पता था इसका नाम हमने रखा हुआ है। अच्छा, अब हम दोबारा वापस आते हैं जहाँ पे हमने ये लिस्टिंग क्रिएट करनी थी, क्योंकि हम स्टार्ट में कर रहे थे। ये हमने देखे टेम्पलेट ये मांग रहा है हमसे, बाकी चीज़ें देख लेते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस इसकी हमने रख दी थी 145.25 अकॉर्डिंग टू द बाय बॉक्स करंट प्राइस, और उससे 1 सेंट कम, ठीक है, वो हमने रख दी। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी 2 रख दी। हैंडलिंग टाइम, कितने टाइम के अंदर आपने ट्रैकिंग डाल सकते हैं, उसकी 2 रख दिया। 2 ही बेहतर है, कम ना रखें। अमेजोन भी इशू करता है मोस्टली, अगर आप 1 दिन रखेंगे तो अमेजोन आपके अकाउंट को भी सस्पेंड कर सकता है, तो आप 2 दिन ही रखें, यही एक बेहतर आइडिया है। 2 दिन का मतलब बेसिकली हैंडलिंग टाइम का मतलब ये होता है कि अमेजोन ये समझ रहा होता है कि ट्रांजिट करियर को आपने पैकेज दे दिया, ट्रांजिट करियर को आपने पैकेज दे दिया हुआ है और वो पैकेज लेके निकल चुका है। हैंडलिंग टाइम का मतलब ये होता है, हमने बेसिकली हम ड्रॉप शिपर तो ये करते हैं ना कि हमने 2 क्लिक की और यहाँ से ट्रैकिंग उठा के डाल दी प्रोडक्ट्स की, तो इन 2 क्लिक्स का मतलब अमेजोन ये समझता है कि इसने पैकेज अपनी वेयर हाउस जो भी इसका प्राइवेट था वो उठाया, इसने पैकेज को पैक किया, पैकेजिंग में डाला है प्रॉपर, और इसने फेडेक्स को दिया है। फेडेक्स वालों ने या यूपीएस वालों ने इसको ट्रैकिंग दी है, और वो ट्रैकिंग ये इसमें डाल रहा है सेलर सेंटर में। ये सारा प्रोसेस हैंडलिंग टाइम कहलाता है, लेकिन ये हम तो करते नहीं, हमने जस्ट ये करने की हमने ट्रैकिंग जनरेट करके यहाँ पे डाल देनी है फेक ट्रैकिंग। तो इसलिए अगर आप 1 दिन का रखेंगे तो अमेजोन को थोड़ा लगेगा कि ये इतना कौन फास्ट है, जिसने पैकेजिंग भी कर लिया है, पैकेज डिलीवर भी कर दिया उसने, पैकेज रास्ते में भी है, और फेडेक्स ये जो भी है इसका ट्रांजिट करिए उसने इसको ट्रैकिंग भी दे दी है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए आप हैंडलिंग टाइम 2 दिन रखें, इट्स गुड। हैंडलिंग टाइम हो गया, ये मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी हो गई। अब शिपिंग टेम्पलेट जो कि हमने बनाया है वो हमने सेव कर दिया, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे आ जाएगा वॉलमार्ट स्टैंडर्ड टेम्पलेट, इसको ऐड कर लें और इसको सेव एंड फिनिश करते हैं। तो ये हमारी प्रोडक्ट जो है यहाँ पे ये ऐड होगी, अभी ये कुछ देर तक हमारे पास ही आ जाएगी। ओके, ये चूजन बार कोड, लेट मी चेक इट, ये आपको शो नहीं होगा, ये दरअसल इस अकाउंट पे एमबीए भी हो रहा तो ये इसलिए शो हो रहा है, लेट मी चेक। जी जी जी, आई गॉट इट। बेसिकली ये इसलिए आ गया है कि हमने अमेजोन विल शिप प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, यानी कि एमबीए कर रहे हैं तो ये इसलिए आ गया, इसको हमने करना था एफबीएम, ये इसलिए आया। क्वान्टिटी हमने दोबारा बना दी लिस्टिंग, क्वान्टिटी 10 कर दी, कंडीशन हमने कर दी इसकी न्यू, आई विल शिप इट, प्राइस इसकी अगेन 145.25 करनी है हमने, 1 सेंट कम, गॉट इट। मोर एट्रीब्यूट्स में जाएंगे और शिपिंग टेम्पलेट जो है वो हम वॉलमार्ट वाला कर लेंगे जो हमने ऑलरेडी बनाया है। मैक्सिमम ऑर्डर कंट्री ऑलरेडी डिफाइनेड के इसको आप 2 कर दें, हैंडलिंग टाइम 2 कर दें, और इसको सेव एंड फिनिश, आई विल शिप इट, सेव एंड फिनिश कर दें, और एवरीथिंग इज सिलेक्टेड। अब ये अच्छा, जब भी आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो ये यूर अपडेटेड हैज बीन सबमिटेड 15 मिनट्स, विद इन द 15 मिनट्स। अभी ये इस तरह डॉट कुछ भी नहीं आ रहा, विद इन द 15 मिनट्स आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे लाइव हो जाएगी। अभी मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ और 10 मिनट्स के अंदर हम देखते हैं कि वही है कि नहीं। थैंक यू जी। ये मैं रिफ़्रेश किया, इसको पहले भी कर चुका था, ये रिफ़्रेश किया तो इस तरह ये प्रोडक्ट आपकी इन्वेंट्री के अंदर, इसको आप इस तरह कर लें, इन्वेंट्री, मैनेज इन्वेंट्री में जाएं, यहाँ पे आप आके देखेंगे आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई थी, और इन लिस्टिंग में आप देखेंगे ये अभी हमने लिस्ट किया है
और ये आपकी जो हमने 10 इसकी क्वांटिटी दी थी, हाँ अवेलेबल क्वांटिटी 10 दे दी थी मैंने बाद में, और इसकी प्राइस ये हमने 25 की थी और लोएस्ट पे हम ही बैठे हैं ये। अच्छा, जो ये आपने प्रोडक्ट लिस्ट के ना, ये पहले इसकी डॉट डॉट आ रहा था, अब ये लाइव हो चुकी है। हम इस प्रोडक्ट को यहाँ पे क्लिक करके ओपन करेंगे तो देखेंगे कि इस यहाँ पे अब हम भी सेल कर रहे हैं इसको। ये देखें, पहले साइमैक्स बैठा था, अब इस पे हम आके बैठ गए। एमजे डाटा ग्रुप इट्स आवर अमेजोन अकाउंट, एंड यहाँ पे देखेंगे 145.25 हमने इसकी प्राइस रखी थी, 10 इसकी हमने क्वांटिटी रखी थी, और एमजे डाटा ग्रुप हमारा ही सेलर सेंटर है जैसे कि ये नेम लग रहा है। तो यहाँ पे इसकी इन्वेंट्री हमने दी और ये इसने बाय बॉक्स भी पकड़ लिया, अब इस पे ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस था जो हमने आपको बताया है। अच्छा ये ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई क्वेश्चन है ना तो वो आप कमेंट्स में पूछ, विल बी एलेबोरेटेड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।